हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल दृष्टि पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। देखो हम लोग को इसमें क्या करना है कि संगत और असंगत बताना है। 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक इसमें क्वेश्चन दिया गया है। 1 से लेकर 6 तक संगत और असंगत बताना है। तो सबसे पहले हम लोगों को एक आध पॉइंट इसमें याद रखना पड़ेगा कि कैसे पता चलेगा वो संगत है और कैसे पता चलेगा कि असंगत है। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर मैं क्वेश्चन का अगर साड़ी का मान निकालता हूँ और साड़ी का मान या डिटरमाइन नॉट इक्वल टू 0, अगर साड़ी का मान 0 नहीं आता है तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, संगत होगा। तो ये कंडीशन क्या होगा, तो ये संगत है। ठीक। दूसरी बात, अगर साड़ी का मान 0 आता है तो 0 आता है। अब 0 आने के बाद एक काम और करना पड़ेगा आपको, एडजॉइंट A इंटू बी। अगर इसका मान और इसके मान के बराबर आता है तो कंडीशन वो भी होगा कि वो क्या होगा, संगत होगा। अगर नहीं आता है, अगर साड़ी का मान 0 आया है और इन दोनों का गुणनफल भी 0 आएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, मिलाकर संगत होगा। अगर ये 0 आ रहा है, अगर ये 0 नहीं आता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, असंगत होगा। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि असंगत होगा। ठीक है। अब देखिए, जिसमें साड़ी का मान अगर 0 से छोटा या बड़ा आता है तो उसका इन्वर्स भी निकाला जाएगा। ठीक है। अगर जिसका साड़ी का मान 0 आता है तो उसका इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे हम लोग। ठीक है। इन्वर्स बराबर A इन्वर्स बराबर होता है, सभी को पता है। A इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट A बाई साड़ी A लिख सकते हैं। ठीक है। अब तो जैसे ही अगर 0 आता है तो अब भाग देते हैं उसमें एडजॉइंट में, तो वो सभी क्या हो जाता है, वो जितने भी समीकरण क्या हो जाएगा, पूरा 0 बन जाता है। यानी कि जो अभी होता है, मैट्रिक्स होता है, वो सब 0 बन जाता है, इसलिए उसको लगाना संभव नहीं होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले आप मानिए इसको, माना A इक्वल टू, यहाँ पर देखो कुछ नहीं है तो 1 है, 1 2, इनके गुणांक को मैं लिख रहा हूँ 1 3, ये हो गया A की वैल्यू। अब x इक्वल टू लिखेंगे क्या, ये x y और b बराबर आप लोग लिखोगे क्या, 2 3। चलो अब साड़ी का मान निकालते हैं। यहाँ से साड़ी का मान निकालेंगे हम लोग, तो 3 में इंटू करेंगे 1 का तो 3 आएगा, माइनस होता है बीच में, और 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा। और जैसे माइनस करते हैं तो कितना मिलता है, देखिए 3 और 2 में से 1 माइनस करेंगे, अरे 2 × 2 और 3 में से 2 माइनस करोगे क्या आएगा, 1। तो यानी साड़ी का मान क्या है, देखिएगा, तो 1 नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या होगा कि यह जो निकाय, समीकरण का जो निकाय है वो संगत होगा और इसका इन्वर्स भी निकाला जा सकता है। ठीक है। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो, चूँकि A व्युत्क्रमणीय है, और A इन्वर्स विद्यमान है, तो समीकरण निकाय संगत है या संगत होगा। समझ में आ चुका होगा सबको। देखो सबसे पहले मैंने कहा कि आप लोग साड़ी मान निकालो। साड़ी मान निकालने के बाद अगर उसकी वैल्यू 0 आती है या 0 से छोटी या बड़ी आती है तो संगत या असंगत हुआ। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, आपसे 1 से 6 तक आपसे ही पूछा गया है कि इस समीकरण का जो निकाय है वो संगत है क्या असंगत है। तो सिर्फ संगत और असंगत चेक करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको मानेंगे आप लोग, माना A इक्वल टू, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो 2 1 और -1 + 1, -1 + 1 इक्वल टू नहीं लिखना है आपको, x बराबर लिखना है। तो ये x और y लिखेंगे आप लोग, क्योंकि 2 लोग हैं, x और y हैं तो 2 लोगों को लिखेंगे। अगर 3 लोग हैं, x y z हैं, तो आप 3 लोगों को लिखोगे। यहाँ पर b, ये वाला जो पॉइंट होगा ये b का है, तो ये है 5 और 4। अब चेक करेंगे हम लोग कि इस साड़ी का मान 0 आ रहा है या 0 से बड़ा या छोटा आ रहा है। चलो चेक करते हैं। तो साड़ी, इसमें गुणा करेंगे 2, ये माइनस है और बीच में माइनस होता है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये आएगा 1। ये 3 आ गया, ये 3 नॉट इक्वल टू 0।
अब देखिए जब ये 0 से बड़ा या तो छोटा है ना, तो ये सारणी का निकाय, ये समीकरण का निकाय क्या होगा? संगत होगा। ये समीकरण निकाय संगत है। ठीक है, समझ पा रहे हैं सभी लोग? तो जब ये समीकरण का निकाय संगत है तो इसमें इन्वर्स भी निकाला जा सकता है इसका, और यह व्युत्क्रमणीय फलन भी होगा, अरे सॉरी व्युत्क्रमणीय होगा। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसको कैसे लगाएंगे? अब देखो क्या करना है आपको, वही संगत और असंगत चेक करना है। छोटा छोटा है, बस इसको हल करते चलते हैं। पहले मानेंगे आप लोग a इक्वल टू, इसमें देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, a है, 1 2 और a। उसके बाद यहाँ भी 1 3 और a, 1 3 और a। यहाँ पर भी 1 है, 2 2, 1 2 2 a, ये हो गया। और x इक्वल टू, तो इसमें देखो 3 लोग, x y z। उसके बाद v की वैल्यू है 1 2 4, 1 2 4, ये हो गया। इसका सारणी मान चेक करो। चलो चेक करते हैं सारणी मान। तो सारणी मान कैसे निकालते हैं हम लोग? तो इसमें 3 लोग आ गए हैं। देखिए 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, तो ये 1, ये भी 1, ये भी 1, तो 3 इंटू 3 का है। तो सबसे पहले क्या है ना कि यहाँ प्लस, ये माइनस और ये वाला प्लस, तो ये 1 वाला लेते हैं हम लोग। तो इस 1 के सामने वाला छोड़ेंगे, फिर इस 1 के सामने वाला छोड़ेंगे, तो 3a और 2a। फिर ये -1 लेते हैं, इसके सामने वाला छोड़ेंगे हम लोग, फिर इसके सामने वाला छोड़ेंगे, 2a लिखेंगे, 2a, और ये बच रहा है तो 2a। फिर +1 लेंगे, 1 के सामने वाला छोड़ेंगे, फिर इसके सामने छोड़ेंगे, 2a आएगा और 3a। चलिए अब हल कर लेते हैं इसको। अब देखो तो इसमें इंटू करेंगे तो 3 2 जा 6, यानी 6a माइनस, इसको लिखेंगे कितना 2a, फिर माइनस, जब गुणा करेंगे तो 2 3 जा 6 होगा, फिर इसमें गुणा करेंगे तो -2 होगा। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, इसमें जब गुणा करेंगे तो 2 3 जा 6 होगा, फिर इसमें गुणा करेंगे तो -2 होगा, फिर ये माइनस, फिर 1 लेंगे तो 1 से गुणा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें क्या करेंगे, 2 में 2 को गुणा करेंगे तो 4 होगा, 4a होगा, और इसमें गुणा करेंगे तो -2a, फिर प्लस ये 1 है, फिर इसमें गुणा करेंगे तो 2a -3a। अब ब्रैकेट हटा लो आप लोग, 6 में से 2 माइनस करो, 4a आएगा, फिर माइनस, इसमें से गुणा करेंगे, माइनस करेंगे तो ये आएगा -2a, फिर इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा -1, 1a लिखेंगे। अब देखिए 4a, ये -3a होगा, और इक्वल टू, जैसे माइनस करेंगे a आएगा, तो a नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। 0 के बराबर जब नहीं आ रहा है तो ये जो ये समीकरण का निकाय जो होगा वो संगत होगा। निकाय संगत है। चलो देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है आपको, ये सारणी के माध्यम से आपको ये क्या कर रहे हैं ना कि ये दिया गया है, ये ऐसे मत लिखिएगा आप लोग, ये दिया गया है। अब इसको आव्यूह विधि से इसको हल करना है। क्वेश्चन 5 को आव्यूह विधि से हल करना है। तो क्या है ना कि सबसे पहले जो चीज़ दिया गया उसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर x नहीं दिया गया है, आप प्लस करके 0x लिख लीजिए, और यहाँ पर z नहीं दिया गया तो +0z आप लिख सकते हैं। अब इसको मानेंगे आप लोग, क्या मानेंगे, यहाँ माना a इक्वल टू 303, ऐसे लिखना है, 303, उसके बाद -1 और ये आएगा 2 और -5, -1 माइनस, ये -2 है, -2 -1 और 0, ये हो गया। अगली बार b, यहाँ पर x की वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग। x क्या होगा, तो x y z, इसको लिखेंगे x y z, और b की वैल्यू क्या होगी, तो v का 2 -1 3 आएगा, 2 -1 और 3। देखो बच्चे, सबसे पहले क्या है ना कि आव्यूह विधि से इसको ये देखना था क्या हम लोगों को ये संगत है क्या संगत है, ये चेक करना है। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर सारणी का मान 0 आ जाए या 0 से छोटा या बड़ा है, तो अगर सारणी का मान 0 से छोटा या बड़ा आता है तो वो क्या होगा, समीकरण निकाय जो होगा संगत होगा। अगर वह 0 के बराबर आता है तो आपको एडजॉइंट a इंटू b निकाल कर उन दोनों में गुणा कर आपको देखना पड़ता है कि 0 के बराबर आता है तो वो कंडीशन में क्या होगा, संगत होगा।
ठीक है, सॉरी संगत या असंगत हुआ। चलो ध्यान से देखना, सबसे पहले साड़ी का मान निकालते हैं। साड़ी का मान तो ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस। साड़ी के मान में हम लोग निकाल रहे हैं तो 3 लेंगे। यहाँ पर 3 के सामने वाला छोड़ो, इसको छोड़ो, तो ये आएगा 2 -1 -5 और ये 0। आगे माइनस, देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस में प्लस हो जाएगा, तो ये 1, इसके सामने वाला छोड़ दीजिए और इसके सामने वाला ये 0 3 -1 और 0। फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 और ये वाला लाइन कैंसिल, ये वाला, तो ये आएगा 0 3 2 और -5। अब इसको हल कर लेते हैं हम लोग। तो ये आएगा आपका 3, इसमें जैसे गुणा करोगे तो 0 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन इसमें माइनस होता है 5 प्लस ये 1 है, इसमें गुणा करोगे तो ये आएगा 0, ये माइनस बीच में माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होगा, ये 3 होगा। फिर ये -2, इसमें गुणा करेंगे तो 0 आएगा, -6। देखिए इसको जैसे गुणा करेंगे तो ये 0 में से 5 घटाओगे तो -5, इसमें गुणा करेंगे तो -15 होगा, ये आएगा +3। और इसमें देखिए तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा, 6 में 2 का गुणा करेंगे +12 होगा, ये 15 और ये भी 15 प्लस माइनस, तो ये 0 हो गया। अब देखो साड़ी का मान क्या आ गया बच्चे, 0 आ गया। तो मैंने कहा था कि जैसे ही अगर 0 आता है तो एक कंडीशन आपको इसमें होता क्या है कि उसमें आपको करना पड़ेगा कि इसका एडजॉइंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एडजॉइंट ए और इंटू बी, इन दोनों का गुणा करके इसके बराबर आता है, ठीक है। इसके बराबर अगर आ जाता है तो संगत है, अगर नहीं आता है तो क्या होगा? असंगत होगा, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो इसका हमको एडजॉइंट निकालते हैं इसका हम लोग। देखिए A11 जैसे एडजॉइंट निकालेंगे हम लोग, देखिए ये सखंडज यानी A11 इससे A11 मतलब ये 11 12 13 21 22 23 31 32 33, तो ये 1 1 है। तो यहाँ पर देखिएगा इसका मतलब ये है कि मैंने प्लस क्यों लिखा, यहाँ पर ये होता है कि देखिए साड़ी मान में ये प्लस माइनस आपको इसमें जो दिया रहता है उसको लिखा जाता है, लेकिन साड़ी के मान के बाद अगर हम लोग इसका एडजॉइंट निकालते हैं, सखंडज निकालते हैं, तो इसमें जो प्लस माइनस दिया गया है उसको आपको लेना नहीं है, ठीक है। बस यानी कब ये वाला इस माध्यम से हम लगाएंगे इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इससे A11, तो A11 का मतलब कि 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, और 2 क्या है? एक इवन नंबर है, सम संख्या है। और सम संख्या का मतलब कि अगर देखिए थोड़ा सा यहाँ देख लो आप लोग, जैसे A11 लिख रहे हैं तो इसको -1 लिख कर ये 1 1 जोड़ देंगे तो 2 आएगा, और ये जो पावर है इवन नंबर है, सम संख्या, 2 बार लिखोगे तो 1 आएगा। और फिर अगर A12 निकालते हो तो इसका -1 करके लिखेंगे, और 2 और 1 3, ये पावर 3 लिखेंगे, और जैसे इसको लिखेंगे तो -1 आएगा। तो आपको बस ये ध्यान देना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो ये वाला A11 इस लाइन को देखिए, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे तो ये आएगा 2 -5 -1 और 0। गुणा करिए तो 0 में 2 का गुणा होगा तो क्या आएगा? 0। फिर माइनस माइनस प्लस होगा, बीच में -1 और माइनस, तो 5 में इंटू करेंगे 1 का तो 5 होगा, ये आ जाएगा -5। फिर अगला निकालेंगे आप लोग A12 यानी कि 2 और 1 3 होगा तो ये माइनस होगा। अगला देखिए आप लोग, तो जैसे हम लोग देखते हैं 12 मतलब 11, ये 12, इस लाइन को छोड़ते हैं, इसको छोड़ेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे तो 0 3 -1 0 0 3 -1 0। हल कर देंगे इसको, 0 में 0 गुणा होगा 0, और ये माइनस मैंने यहाँ लिखा है, ये माइनस, और इसमें गुणा करेंगे तो -3 आएगा, और माइनस जैसे गुणा करेंगे माइनस से तो माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो +3 आएगा, माइनस से गुणा कर देंगे -3 आ जाएगा। A13 निकालिए तो 3 और 1 4, ये प्लस होगा, ठीक। यहाँ पर आते हैं, इस लाइन को छोड़िए, फिर इसको छोड़िए, 0 3 2 -5। हल करेंगे तो ये आएगा 0, 5 में 0 गुणा होगा तो 0, और 3 में 2 का इंटू करेंगे तो 6, तो ये आ गया -6, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब निकालते हैं हम लोग क्या, A1 के बाद A21 निकालते हैं, यानी 21 का मतलब कि माइनस लिखा मैंने। देखो अब 21 देखिए, 11 12 13, यहाँ से 21 22 23 31 32 33, ठीक है। तो 0 के सामने वाला छोड़ेंगे, फिर 0 के सामने वाला, फिर इसको छोड़ेंगे। देखिए 0 वाला ये छोड़ रहे हैं, फिर इसे छोड़ रहे हैं, तो -1 और -5, -1 और -5। उसके बाद -1 -5 -2 0 -2 0, गुणा करिए इसमें, तो पहले माइनस लिख लेते हैं, माइनस
और 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस में प्लस होगा, 5 दूना के 10 -10 आएगा, फिर गुणा करेंगे तो +10 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। अब देखो A21 के बाद A22, ये प्लस हो जाएगा, प्लस लिखते हैं, ये वाला है, ये वाला देखिए 2 किस सामने वाला, इसको छोड़िए फिर इसको छोड़िए, तो बच क्या रहा है 3 3 -2 0, 3 3 -2 0। इसमें जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 0, माइनस है 6 आएगा और ये हो जाएगा +6, क्या लिख दीजिए 6। उसके बाद A23 निकालिए, 3 2 5 का मतलब माइनस, अब 23 का मतलब ये वाला 21 22 23, इसको छोड़ते हैं फिर इसको छोड़ते हैं, इस लाइन को इस लाइन को, तो 3 3 -1 5, 3 3 -1 और 5, गुणा करो इसको, माइनस लिख लीजिए, तो ये 5 3 15, -3 आएगा, 3 एकम 3 -3, तो यहाँ पर माइनस होता है और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 15 3 कितना हो जाएगा 18। एक बार और देख लीजिए 23 का, तो 23 यही है, तो इस लाइन को छोड़ेंगे फिर इस लाइन को छोड़ा जाएगा, तो ये आएगा 3 3 -1 और -5, तो 5 3 15 और माइनस प्लस। ठीक है, अगला आते हैं 31, इस लाइन में देखिए 23 है तो यह 31 है, 31 के सामने वाला छोड़िए, इसको छोड़ो तो -1 और 2 आएगा, तो ये 3 1 4 प्लस होगा, इसको छोड़ा जा रहा है, फिर इसको -1 और 2, -1 और 2, उसके बाद -2 और -1, -2 और -1, तो ये माइनस प्लस होगा, गुणा करेंगे तो 1, ये माइनस है, 2 दूना 4 -4 आएगा, बीच में माइनस होता है तो माइनस प्लस, कितना आ गया 5। ये हम निकालते हैं हम लोग 32, 3 2 5, ये माइनस होगा, ये वाला देखो, ये वाला लाइन कैंसिल, ये वाला कैंसिल, 3 0 -2 1 3, कौन सा था ये वाला था ना, ये वाला लाइन कैंसिल हो रही है और ये वाली कैंसिल हो रही है, 3 3 0 और उसके बाद -2 और -1, तो ये माइनस 3 एकम 3 -3 होगा और ये -0, यानी +0, माइनस प्लस हो जाएगा 3। अब ये है आपका 33 का मतलब प्लस, लास्ट वाला पॉइंट इसको छोड़िए इसको छोड़िए, 3 0 3 0 -1 है और 2 है, गुणा करो इसमें तो ये आएगा 6 माइनस प्लस हो जाएगा 0, यानी कि 6 आ गया। अब इतना आया आपका। अब देखो क्या कर लेते हैं हम लोग, हमें चाहिए क्या था एडजॉइंट, यानी हम लोगों ने इसका मान निकाला ये वाला, अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको रफ करते हैं, यहाँ देख लीजिए आप लोग, इसका मैं एडजॉइंट यहाँ निकाल देता हूँ, पूरे वाले नंबर को लिख लीजिए, देखो पहला A11 मतलब 11 12 13 ऐसे, 11 12 13 ऐसे लिख रहे हैं हम लोग, तो -5 -3 -6, उसके बाद 21 वाला यह है 10, फिर 6, फिर 18 और 5 3 और 6, ये हो गया। अब इसका ट्रांसपोज कर लेंगे तो इसका एडजॉइंट निकल जाएगा, चलिए इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो -5 -3 -6, ये 10 6 और 18, उसके बाद 5 3 6, ये हो गया इसका सखंड, यानी इसका एडजॉइंट हमने यहाँ निकाल दिया। ठीक है, एडजॉइंट निकालने के बाद आपको 20 इसमें गुणा करना है। चलिए अब इसको रफ कर देते हैं हम लोग, कि इसका और एडजॉइंट A इंटू B का गुणा करेंगे आप लोग, तो देखिए एडजॉइंट क्या निकला है आपका -5 के बाद -3 -6, फिर यहाँ पे 10 6 और 18 और ये 5 3 6 और इंटू B, देखिए B वाला कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये वाला है, ये 2 -1 और 3। अब इसमें गुणा कर लेते हैं, जैसे गुणा करने के बाद अगर साड़ी का मान 0 आता है, ठीक है, 0 के बराबर 0 आ जाएगा तो हमारा जो होगा वो संगत होगा, अगर नहीं आ रहा है तो असंगत होगा। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, ये 5 में 2 का गुणा करेंगे -10 आएगा, फिर 5 में गुणा करेंगे -10 आएगा, फिर इसमें गुणा करेंगे
5 तिया 15, उसके बाद ये जो आएगा -6 आएगा, फिर प्लस करेंगे तो 6 यानी -6 होगा और ये +9 होगा। इसमें जब गुणा करेंगे तो 6 यानी 12 होगा, फिर -18 होगा और +18 होगा। तो यहाँ पर देखें 10 15 में से घटाएंगे आप लोग, 10 10 20 होगा, -5 आएगा, ये -5, ठीक। उसके बाद इन दोनों को देखिए तो 12 में से 9 घटाएंगे -3 आएगा और ये प्लस माइनस कट जाएगा, -12 आएगा, ठीक। अब देखो साड़ी का मान बच्चे हमारा क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। क्या इसके बराबर है या नहीं है ना, नहीं है, तो ये क्या होगा, समीकरण निकाय असंगत है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। अब सबसे पहले इसको मैट्रिक्स में बना लेते हैं। माना A इक्वल टू, ये है आपका 5 2 5, फिर -1 3 -2 4 5 6 और x इक्वल टू x y z और b इक्वल टू क्या होगा, तो 5 2 -1। अब देखो इसका साड़ी मान निकालते हैं। साड़ी मान निकालेंगे आप लोग तो प्लस, ये प्लस होगा, ये माइनस और ये प्लस। +5 लेंगे पहले, तो 5 के सामने वाला, फिर 5 के सामने वाला, तो बचेगा क्या, 3 -2 5 और 6, फिर ये माइनस में प्लस हो जाएगा 1, इसके सामने वाला, फिर इसके सामने वाला, तो 2 5 बचेगा और उसके बाद 5 और 6, फिर +4 4 के सामने वाला, फिर इधर वाला, तो 2 5 बचेगा और ये 3 और -2 3 -2 हल कर देते हैं इसको, तो ये आएगा 5 3 में 6 इंटू करेंगे 18, फिर ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये 10 होगा, फिर प्लस इसमें गुणा करो 12 -25, फिर प्लस ये 4 -4 -15, तो इसको इंटू करेंगे 5 इंटू 20 8 28 होगा, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो क्योंकि घटाएंगे तो माइनस आएगा, और प्लस माइनस -13 प्लस, फिर ये आएगा 4, फिर इसमें माइनस होगा तो माइनस प्लस, फिर ये भी माइनस हो जाएगा। उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 19 आएगा, तो 28 बचे कितना होगा, 140। चलो गुणा कर लेते हैं, 5 8 40 का 0, 5 दूना के 10 4 14, ये आ गया -13, फिर 19 चौको 76, तो ये आएगा 140 और ये 6 3 9 7 1 8। अब इसमें से माइनस कर लीजिए, तो ये आएगा 10 में से 9 जा 1, यहाँ बचेगा 3, 13 में से 8 जा 5, यानी कि ये 51 आ रहा है। तो ये 51 नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर नहीं है। तो ये जो है A का मान जो है व्युत्क्रमणीय होगा और A इन्वर्स भी विद्यमान होगा और ये संगत होगा, ठीक है। और समीकरण का निकाय क्या ऐसा होगा, तो संगत है, ठीक है। बस देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिए 6 तक हम लोगों ने पढ़ लिया। 6 तक किया था कि संगत और असंगत ढूंढिए इसमें से, तो संगत और असंगत के लिए मैंने बता दिया आप लोगों को। अब आपको ये कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 6 से जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 8 9 10 बाकी जितने भी हैं, उनमें ये कहा गया कि आप भी विधि से हल करिए। तो इसमें क्या दिख रहा है, देखिए एक लीनियर इक्वेशन टाइप का दिख रहा है आपको, लेकिन इसको हल करना क्या है, आप भी विधि से, आप भी विधि से x और y के मान निकालना है आपको, ठीक है। अब इसे तो अब इसमें एक पॉइंट लिखिएगा, x इक्वल टू ये होता है A इनवर्स B, ठीक है। देखो x इनवर्स A इंटू B होता है, तो हम लोग सबसे पहले क्या है ना कि इनवर्स निकालेंगे, B निकालते हैं, बाकी x आपको इसमें दिया है और B भी दिया है। तो इनवर्स बराबर क्या होता है, सबको पता भी है, इनवर्स बराबर A इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट A बटा में सारणी A। देखो बच्चे, यानी इसको आप भी मेथड से हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स निकालना पड़ेगा, और इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट A बटा में सारणी A। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग मैट्रिक्स के रूप में बना लें इसको, तो मानेंगे आप लोग क्या, माना A इक्वल टू ये 5 7 2 3 और x बराबर ये लिखा जाता है जितने लोग इसमें होते हैं। देखिए
एक्स वाई यानी दो लोग हैं तो इन दोनों को लिखेंगे हम लोग एक्स वाई, और उसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है बी का होता है 4 5। चलिए अब हल करते हैं हम लोग। हमको चाहिए क्या, इन्वर्स वाला, क्योंकि बी तो हमको मिल गया, एक्स भी मिल गया, इन्वर्स चाहिए। तो इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए बटा में सारणी है, तो सबसे पहले सारणी का मान निकाल लेते हैं हम लोग। सारणी का मान निकालेंगे तो इसमें गुणा करेंगे 5 से 15 माइनस 14, ये आ गया 1। सारणी का मान कितना आ गया बच्चे, 1 आ गया। अब इसको हम निकाल लेते हैं इसका एडजॉइंट यानी साखंडज। ध्यान देना सभी लोग। एक काम करते हैं इसमें, देखिए अगर मैं यहाँ पर A11 होता है, ये A11 निकालता हूँ, तो A11 का मतलब कि इस लाइन को देखिएगा, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो ये प्लस है ना बच्चे, यानी कि 1 1। अभी मैंने पीछे जस्ट क्वेश्चन बताया था कि अगर आप लोग यहाँ से हल करते हो, इसमें कुछ आपको देखना नहीं है, सिर्फ इसको देखिए। A11 मतलब 1 और मिलकर 2 होगा, और 2 जो है इवन नंबर है यानी सम संख्या है, तो सम संख्या जो होगा वो प्लस होगा। तो अगर 5 ले रहे हैं तो 5 की देखो, 5 के ये वाला बंद करिए और इसको बंद करो, क्या मिलेगा आपको 3, ये आ गया। फिर अगला देखो A12, ये प्लस यानी 2 और 1 3, माइनस होगा, माइनस में लिख दिया, तो 12 का मतलब 11, ये 12, तो 12 वाला ये लाइन है, तो इसको बंद करते हैं, फिर इसके सामने लोग बंद करेंगे तो बचेगा क्या 7, तो 7 लिख लिया मैंने, ठीक है। अगली बात A21 निकालते हैं, इसका भी मतलब है कि माइनस 21, 11 12 21, ये 21, तो 21 के सामने वाला बंद करते हैं ऐसे, फिर ऐसे बंद करते हैं, 2 बच रहा है आपका, 2 लिख लीजिए। फिर अगला बार 22 का मतलब प्लस 22, ये वाला ना, इस देखो इसको बंद करेंगे ऐसे, फिर ऐसे बंद करेंगे, बचेगा 5। अब इसको बना लीजिए, एक मैट्रिक्स में बना लेते हैं इसको, तो ये आएगा 3 -7 -2 और 5। अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, देखो तो ये आएगा 3 -7 -2 और 5, 3 -7 2 1, ठीक है। अब ये आ गया सखंडज, इसका एडजॉइंट ए आप बच्चे निकल गया इसका, ठीक है। एडजॉइंट निकालने के बाद आप एडजॉइंट निकाल दिए तो इन्वर्स निकालोगे, क्या निकालोगे आप, इन्वर्स, और ए इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटा में सारणी ए। तो एडजॉइंट ये है आपका 3 -7 -2 और 5, और बटा में देखिए सारणी का मान कितना आया 1, तो 1 लिख दीजिए, 1 से भाग देंगे तो वही आएगा, तो ये आएगा 3 -7 -2 5, यानी आप ए इन्वर्स की वैल्यू आपके पास आ गई। अब ये वाला देखो, यहाँ पर ए बराबर ए इन्वर्स बी, एक्स की वैल्यू लिखिए आप, तो ये है एक्स वाई इक्वल टू इन्वर्स वाली वैल्यू क्या है, तो 3 -7 -2 और 5, और बी का तो बी वाला यह है 4 और 5। चलिए गुणा करते हैं अब इसमें हम लोग एक्स वाई, तो ये आएगा 4 3 12, ठीक है, और माइनस ये प्लस करते हैं, लेकिन ये देखिए 5 गुना के 10 माइनस हो रहा है, तो -10 कर लीजिए। फिर ये देखो 7 चौक 28 -28, फिर ये 50 25 प्लस 25 लिखोगे। अब इसको घटा दीजिए, तो 12 में से 10 घटाएंगे 2, इसको घटाएंगे -3, यानी यहाँ से x वैल्यू 2 आ रही है, y की वैल्यू 3 आ रही है, x बराबर 2 और y बराबर -3, और यही बच्चे इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। सबको समझ में आ चुका होगा। चलो इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं।